पटना सिटी ये बारूद के ढेर पर कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार जब पड़ोसी के घर में आग लगता है तो बुझाती क्यों नहीं है कि सरकार में हो ना। औकात था तो 24 घंटे में तुम तबाह कर देते अपराधियों। एसपीडी ट्रायल हिम्मत है तो करिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना में दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष और जदयू नेता की हत्या के बाद माहौल पूरा गर्म हो गया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर निकलकर सामने आ रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी थे और जदयू के नेता थे और उनकी हत्या के बाद सभी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। पटना सिटी ये बारूद के ढेर पर सरकार के नाक के तले कौन दिन है जिस दिन पटना पूरे शहर में आधा दर्जन मर्डर नहीं होते। कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार जब पड़ोसी के घर में आग लगता है तो बुझाती क्यों नहीं है कि दूसरे घर में आग लगाना चाहती। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों पटना के अपराधियों को सेंटर देती, प्रोटेक्ट करती। सत्ता पक्ष के बगल में अपराधी, विपक्ष के बगल में अपराधी, गाइड करते। ये लोग कौनों कुकर्म कर सकता है, किसी को टिकट देती है। एमएलसी के चुनाव में सब पार्टी गांजा माफिया, शराब माफिया, 47 माफिया, जमीन माफिया, एजुकेशन माफिया, एक अच्छे लोगों को टिकट दिया, उसका नाम बताओ। और जो लोग यहाँ विधवा विलाप करने आए थे, तो इस केस की जांच सीबीआई से आप करा दीजिए और मॉनिटरिंग हाईकोर्ट जज से करवा दीजिए। जिस दिन इस केस की जांच सीबीआई से हुई और मॉनिटरिंग कोर्ट से हुई, हम नहीं जानते हैं कि जमीन आर्थिक अपराध के चलते दीपक जी को मारा गया या पॉलिटिकल ताकत के चलते। कारण दो ही में कोई एक होगा, या तो जमीन माफिया, यदि हिम्मत है और न्याय चाहते हैं तो। लेकिन हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई को भी फ्रीडम नहीं। 2 एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर, चौथा शूट एट साइट, तीसरा अपराधियों को जेल नहीं, सीधा शमशान, चौथा इसमें कौन कौन लोग पीछे में सफेद पोश इन्वॉल्व है, सीसीटीवी कैमरा सबकी जांच, और चौकी पर जितने पुलिस है सबको सस्पेंड किया जाए। जिस लड़के को का फ्यूचर, पॉलिटिकल और सोशल फ्यूचर लंबा था, किस किस को डर था और किन किन लोगों ने पर्दे के पीछे रह करके, हो सकता है मुद्दा और दुश्मन कोई एक हो और हाथ बहुत लोगों ने इसमें साफ कर लिया। अपराधी जेल से निकलता कैसे, और निकलता है तो फिर उसको इतनी ताकत आती कहां से है? इतनी हिम्मत बिहार में अपराधियों को, माफियाओं को कौन देता है, प्रोटेक्ट कौन करता है? उसका कॉल डिटेल पूरा निकलनी चाहिए। किस किस पॉलिटिशियन से किसकी बात होती है। हम चाहते हैं गुंडा ए हो या बी, गुंडा जित्तू हो या मित्तू, रवि हो या हबी, उसके फोन का कॉल डिटेल निकालिए कि 1 महीने के अंदर किस किस मंत्री, किस किस विधायक, किस किस एमपी से उसकी बातचीत हुई है, कौन कौन दलाल और माफिया से किस किस अपराधी की बातचीत हुई है। यदि लगातार पॉलिटिशियन और अपराधी की बात हो रही है तो उसके नेक्सस को निकालिए। एसपीडी ट्रायल हिम्मत है तो करिए। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दीजिए। मरने के बाद आप हिजड़ों की टोली बैठा दीजिए। उसका विधायक कहता है कि नीतीश जी हिजड़ा बना दिया। बताइए, विधायक को हिजड़ा बना दिया कि ये लोग हिजड़ा है? सरकार में हो ना।
औकात था तो 24 घंटे में तुम तबाह कर देते अपराधियों, निकाल लेते मान से। फॉरेंसिक रिपोर्ट हो रहा है, जांच कर रहे हैं, पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बगल में ओपी है, थाना भर्जी, बालू की वसूली में, शराब के वसूली में भर्ती लगल रहता है, सब जमीन माफिया इन्हीं लोगों के यहाँ बैठा रहता है। तो सुना आपने, पप्पू यादव काफी गुस्से में थे और वो इस दौरान काफी सारी बातें बोल रहे हैं जब वो परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको पता है कि कल किस प्रकार से जदयू नेता की हत्या कर दी जाती है और दीपक मेहता जिनका नाम है और उनके आवास पर पप्पू यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं। उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने ढाढ़स भी बंधाया और इस दौरान उन्होंने बिहार के पुलिसिंग सिस्टम और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।